सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 252। तो यार बेसिकली इस चैप्टर का आधे से ज्यादा पार्ट तो लोगों ने पिछले एपिसोड के पार्ट में ही कवर कर दिया है, इसीलिए शायद से ये ज्यादा बड़ा एपिसोड ना हो पाए, लेकिन फिर भी जितना रह गया उतना कवर करना तो बनता है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, लू फेंग यूनहाई को मुनार्च के तरीकों के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि पहले हमारे एनिमीज कौन थे और अब कौन हैं। जिसके बाद जू फेंग उससे कहता है कि जब मुझे ड्रैगन वेन सोल मिली तो हमारे एनिमीज चेंज हो गए। अब हमारे एनिमीज यानी कि दुश्मन पूरी की पूरी इंपीरियल फैमिली है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में फिर से जू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि आगे कहता है मास्टर फेंग क्यूबाई और मार्शल डुओ की लॉयल्टीज इंपीरियल फैमिली के साथ ही सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं और वो लोग पहले हमारे दोस्त थे, लेकिन अब इस समय इस बात के सबसे ज्यादा हायर चांसेस हैं कि वो किसी भी समय शिफ्ट होकर के हमारे नेचुरली दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए अब हम लोग उन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक रीजन स्टेट की बात है, वो तो हमारे दुश्मन पहले से ही बने हुए हैं, मगर लेकिन अब हमें भी उन लोगों का एक ट्रू दुश्मन बनने का अधिकार है, क्योंकि अब हम लोगों ने इंपीरियल फैमिली का सपोर्ट भी खो दिया है। तो अब रीजन स्टेट जब चाहे तब हमारे पास आ सकती है और आकर के हमें नीचे जमीन पर पटक सकती है। वैसे तो बेशक हमें उन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक बार युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तो दोनों ही क्लैंस को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और ना ही बाकी के फैक्शंस को इस मिसफॉर्चून से उठने दिया जाएगा। इसी रीजन से हमने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी है और अब जो कुछ बचा है वो ये सोचना है कि उन्हें हमारी शक्तियों का आनंद लेने दिया जाए। और क्योंकि वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मूर्ख नहीं हैं और जानते हैं कि युद्ध से उन्हें भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए वो लोग इसमें शामिल होने से बचेंगे। और ये बात इंपीरियल फैमिली पर भी लागू होती है। इस तरह हम लोग भी टियानयू के 3 मेजर प्लेयर्स में से एक बन जाते हैं, जिसमें कि ना तो कोई जीतता है और ना ही हारता है। इधर जूफे की ये बात सुन करके यूनहाई, मिस जिया और डोंगली तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जूफेंग उन्हें आगे बताता है कि एक कोड जिसमें कि जज, चेंग फेंग, डुगु जेंटियान और एम्परर शामिल हैं, जो कि पहले से ही एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं और वो ही इस पूरी इक्वेशन में एक बैलेंस लाते हैं। इसीलिए ये हमें अब कुछ समय के लिए सुरक्षित रखेंगे और अब जो कुछ बचा है वो इस डेडलॉक को उठाने के लिए एक अंधे बदमाश का इंतजार करना है और फिर हम लोग दुनिया को अपने सामने झुकाने के लिए एक कड़ी मेहनत करेंगे। अब डोंगली भी जूफेंग की ये सारी बातें सुन करके कहता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा ये लू क्लैन, जो कि एक 3rd ग्रेड का क्लैन है, उसके कभी इतने बड़े एम्बिशियस हो पाते। इधर डोंगली की बात सुन जूफेंग भी हंसते हुए कहता है कि डोंगली, इस दुनिया में लालच के लिए स्ट्रॉन्ग फाइट के दौरान कमजोरों को चारे के तौर पर ढकेल दिया जाता है और इस दुनिया में एक आदमी और इंटीग्रिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। और अगर आप एक पीसफुल दिन देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रॉन्गर तो बनना ही होगा और जब तक आप स्ट्रॉन्गर बने रहोगे तब तक कोई भी आपको कैच नहीं कर सकता। फिर उन लोगों से इतना कहने के बाद जू फेंग अपने मन में कहता है कि मैं अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी इस तरीके से देखना नहीं चाहता जैसे कि निंगेर ने उस डिजास्टर का सामना किया। इधर जू फेंग ये सब सोचता है कि तभी हमारा सीन यहीं पर चेंज होता है और हमें मार्शल डुओ के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके के बाहर मार्शल डुओ अपने सभी लौंडों से कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं। उसी वक्त उन लोगों के सामने वहाँ पे यूनहाई भी आ जाता है। देख मार्शल डुओ का एक लड़का उससे कहता है कि यूनहाई, इस सब की वजह तुम अपने गॉडफादर के साथ इस बैटल में शामिल होना नहीं चाहोगे। तभी ये सुन यूनहाई मार्शल डुओ से कहता है कि गॉडफादर, आपकी मदद करने के लिए आपके पास अभी भी 4 लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ अकेला ही एक ल्यू क्लैन का वारिस हूँ, इसलिए मैं सिर्फ केवल अपने क्लैन के साथ ही जा सकता हूँ। इसीलिए प्लीज गॉडफादर, मुझे इसके लिए माफ कर दें। इधर मार्शल डुओ भी यूनहाई की बात सुन उससे कहते हैं कि ठीक है यूनहाई, तुम अब काफी बड़े हो गए हो और अब तुम्हारे ऊपर काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मेरी आर्मी के एक ट्रू सोल्जर भी हो। इधर मार्शल डुओ ये सब कह रहे होते हैं कि तभी यूनहाई उनसे कहता है कि गॉडफादर, पिछले 5 सालों के आपके गाइडेंस के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो दिन आता है जब हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें टकराएंगे
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गॉडफादर आप कोई भी दया मत दिखाना, जैसा कि मैं भी नहीं करूंगा। इधर यूनाई की ये बात सुनकर के मार्शल डुओ का एक लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मार्शल डुओ भी आगे बढ़ करके थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सिचुएशन का पहले से ही पता है और शायद से उस जूफेंग ने ही तुम्हें इस बारे में बताया होगा, लेकिन वो है और तुम हो, मगर जब तक वो ल्यूकलैंड में है मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इधर मार्शल डुओ की ये बात सुन यूनाई भी उनसे कहता है, गॉडफादर बिना जूफेंग के तो ल्यूकलैंड का भी कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही आज हम दोनों का इस तरीके का एक रिलेशन होता। फिर यूनाई आगे कहता है कि गॉडफादर आपने मुझे वफादारी और धार्मिकता सिखाई है, तो मैं उन्हें आखिर कैसे धोखा दे सकता हूँ। इसके अलावा जूफेंग हमारे ल्यूकलैंड का एक सबसे बड़ा पिलर है और जब एक आदमी अपने पंखों को नहीं काटता है तो मैं एक वॉरियर अपनी बाहों को काटने की मूर्खता कैसे कर सकता हूँ। इधर यूनाई की ये सारी बातों को सुन करके मार्शल डुओ हंसते हुए से कहते हैं कि यूनाई सच में तुम मेरे गॉडसन कहलाने के लायक हो, तुम्हारे पास धार्मिकता और लॉयल्टी दोनों है। आगे भले ही हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ फील्ड पर मिले, लेकिन तुम यूनाई अभी भी इस बूढ़े आदमी का एक गौरव हो। तो मार्शल डुओ की ये बात सुनकर के यूनाई उनको ग्रीटिंग्स पेश करता है। तभी मार्शल डुओ भी वहाँ से जाते हुए उससे कहते हैं कि यूनाई हम भले ही अपोजिट साइड्स पर हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हमारी ये बॉन्ड्स कभी भी नहीं बदलेंगी। फिर इधर यूनाई मार्शल डुओ की ये बात सुन करके अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उनको जाते हुए देख करके नीचे जमीन पर झुक करके उनसे कहता है कि गॉडफादर अपना ख्याल रखना। तो अब यूनाई के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब ये सब देख करके ब्रो मुझे लगता है कि आगे इस स्टोरी में काफी ज्यादा तगड़े प्लॉट्स आने वाले हैं, इसीलिए आगे इसके और चैप्टर्स को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताने कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।